दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर की चर्चाएं पूरे देश में होती हैं। बुलडोजर गरजता है तो अच्छे अच्छे माफियाओं की रूह कांप जाती है। लेकिन आपको बता दें, नया मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया गया है। मामला कहां से उठा? जब योगी आदित्यनाथ को कॉपी करते हुए मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने एक अपराधी हाजी शाह के आवास पे बुलडोजर चलवाया। हाजी शाह के ऊपर आरोप था कि उसने थाने में जनता को उकसाया, उसके बाद थाने पे हमला हुआ। हाजी शाह का आलीशान मकान 20,000 स्क्वायर फीट में बना, उस पे मोहन यादव के निर्देश से बुलडोजर चल गया और धराशायी कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें, जमीयत सुलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। जमीयत सुलेमा हिंद का कहना है कि योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, तमाम सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मतलब कार्रवाई बुलडोजर की है, अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, दूसरे तरफ से क्या दलील दी गई सरकार की तरफ से कि कहीं ना कहीं बुलडोजर उसके खिलाफ चलता है जो अपना जो निर्माण है वो अवैध तरीके से करता है, या फिर अवैध जमीन पे कब्जा करता है, या फिर जो निर्माण है वो अवैध होता है। इस सरकार की तरफ से दलील दी गई मध्य प्रदेश की तरफ से कि जो निर्माण गलत है तभी बुलडोजर चलेगा, अपराधियों को टारगेट नहीं किया जाता है। तो आपको बता दें, आपको उत्तर प्रदेश में भी आपको याद होगा, प्रयागराज में, इलाहाबाद, पुराने इलाहाबाद में किस प्रकार से अतीक अहमद का दहशत हुआ करता था। अतीक ने तमाम सारी जमीनें कब्जा करके रखी थी और अतीक का जो दहशत था बहुत दूर दूर तक था। उसके बाद से अतीक के तमाम सारे निर्माण में बुलडोजर चले, उस पर भी बहुत सारे प्रश्न उठे दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार से आपको पता है, अतीक जिस जमीन को चाहता था कब्जा करता था, जिस दुकान पे उसकी इच्छा हो जाती थी तो वो दुकान उसकी हो जाती थी, जिस मकान को पसंद करता था वो मकान कब्जा हो जाता था। तो ऐसे में अवैध निर्माण के ऊपर सदैव बुलडोजर चला है, कब्जे वाली जमीन पे बुलडोजर चला है, ना कि कोई अगर अपराधी है तो उस पर बुलडोजर चला है। अपराधी पे चलता है, लेकिन अपराधी उसी अपराधी पे चलता है जो अपराधी कहीं ना कहीं अवैध निर्माण करके रखता है, अवैध तरीके से। पहली बात तो जो अपराधी होता है उसकी प्रवृत्ति ही होती है कब्जा करके जमीन रख लेना, दूसरों का घर कब्जा करना। ऐसे में सरकार ने अपना पक्ष पेश किया, बताया है कि बुलडोजर उसी के खिलाफ चलता है जो अवैध निर्माण करता है। वहीं दूसरी तरफ जमीयत सुलेमा हिंद का आरोप है कि सरकार एक पक्षीय कार्रवाई करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बुलडोजर उसके ऊपर चले जो अवैध निर्माण हो, ना कि अपराधी के ऊपर। उसकी तहत उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है। फिलहाल हिंदुस्तान में हमारे कानूनी प्रक्रियाएं तो बहुत हैं। अभी एक हाल ही में कोलकाता में जो कांड हुआ, उसके बाद से आज तक उस बिटिया को न्याय न मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट को उस मामले पे तो समझ ही नहीं रही है। कानूनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट तो डेली समझाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं समझाती ही रह जाती है और अपराधी जो होते हैं उनके मंसूबे बढ़ते ही रहते हैं। सरकार का एक प्रयास था दोस्तों, छोटा सा, कि अपराधियों के अपराध पे लगाम लगाना, तो सरकार बहुत हद तक उसमें सफल भी हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कोर्ट, हमारा सिस्टम हमें निराश कर देता है कि इस प्रकार से, और जहां उनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जहां उचित आदेश करना चाहिए, वहां तो हो नहीं पाता। फिर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें इस न्याय सिस्टम के लिए जरूर सोचना चाहिए, एक शब्द जरूर सोचना चाहिए कि क्या पता अगर ऐसे एक्शंस हो तो हमारा समाज सुधर सके। और किस प्रकार से सरकार ने अपनी दलील पेश की है। जमीयत सुलेमा हिंद का आरोप था, वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है? क्या भारत का न्याय सिस्टम थोड़ा बदलना नहीं चाहिए? इसकी जरूरत भी भारत को है शायद, कि किस प्रकार से माफियाओं का मन बढ़ जाता है, उसके बाद से सरकार कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो जाता है। धन्यवाद।